He lets fly. Hazel's bowled! Shamar Joseph has bowled the West Indies to the most romantic of victories. And one of the truly great upsets in Test cricket history. दोस्तों आज एक बात बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है। वो बात कुछ ऐसी है, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। जी हाँ, यहाँ पर आज जो वेस्ट इंडीज का ये जो एग्जाम्पल आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कोई हमारे लिए एक छोटी सी न्यूज़ नहीं है। आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बड़ा एक आपके लिए मोटिवेशनल पॉइंट बन जाता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किस तरीके से एक टूटी हुई टीम एक बार फिर से खड़ी होती है और वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर, कहा जाता है कि गाबा का घमंड ऑस्ट्रेलिया के सिर चढ़ के बोलता है, और उसी घमंड को पहले इंडिया ने तोड़ा, अब वेस्ट इंडीज ने तोड़ दिया। और वो भी उस वेस्ट इंडीज की टीम ने जिस टीम का क्वालिफिकेशन भी नहीं हो पाया था अभी रिसेंट जो 2023 में इंडिया में ओडीआई वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ था उसमें, और उसके बाद में अब उसी के घर में जाकर के और एक एक से सीरीज टाई कराई है। और उन्हें जो चेहरा सितारा निकल के आया है वो है शमार जोसेफ। ये वो इंडिविजुअल है जिसके बारे में आज से 1 साल 1.5 साल पहले क्रिकेट की दुनिया में कोई जानता तक नहीं था। इसका गांव मरून विलेज बाराकारा रीजन है गुयाना में। मैपिंग भी साथ में करेंगे, ध्यान रखना यहाँ पर केवल मोटिवेशन नहीं है, फैक्ट्स भी हैं, इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं। बट यस, यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि किस तरीके से रिसोर्स स्कैर्सिटी किसी इंडिविजुअल की सफलता पे कभी भी हर्डल नहीं बन सकती। हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए हमें रुकना पड़े, पर परिस्थितियां ऐसी कभी भी नहीं होती कि हमें हमेशा के लिए रोक दे। देखो, बात है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज के बीच में चल रही टेस्ट सीरीज के बारे में, और इस टेस्ट सीरीज में अभी वेस्ट इंडीज ने दूसरा मैच जो है उसमें गजब की एक तरीके की कमबैक की है, और वहां पर शमार जोसेफ ने 4th इनिंग में 7 विकेट निकाले हैं। याद दिला दी कर्टली एम्ब्रोस की, याद दिला दी मार्शल की, वो प्लेयर्स जिन्होंने क्रिकेट दुनिया को एक्चुअल में फास्ट बॉलिंग सिखाई थी कि क्या फास्ट बॉलिंग होती है। और आज वेस्ट इंडीज जहां बहुत ज्यादा डगमगा रही थी, उस परिस्थिति में ऑस्ट्रेलिया के गाबा, जो कि ब्रिस्बेन सिटी में लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न कोस्ट पे, वहां पर यह मैच हुआ और ऑस्ट्रेलिया के ही मैदान पर एक बार फिर से गाबा का घमंड टूटा। और इस टाइम पर ब्रायन लारा कमेंट्री कर रहे थे, द लेजेंड ब्रायन लारा। उनके चेहरे से दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से वेस्ट इंडीज क्रिकेट को एक नया जीवन मिला है। हालत ये थी कि वेस्ट इंडीज क्या कमबैक कर पाएगी। एक जमाना था जब शुरुआती 2 वर्ल्ड कप्स लगातार वेस्ट इंडीज ने जीते थे, फिर वो बात अलग है, इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया था फिर 1983 में। खैर, पॉइंट हमारा यहां पर ये आ जाता है कि इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में हमारे लिए क्या चीजें हैं। देखो, ये जो इंडिविजुअल है, ठीक है, शमार जोसेफ, ये बेसिकली मरून विलेज से बिलोंग करते हैं। ये गुयाना कंट्री है साउथ अमेरिका में। यहां पर आप देख सकते हो साउथ अमेरिका के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में गुयाना लोकेटेड, और वहां पर एक सिटी है न्यू एम्स्टरडैम। वैसे तो एम्स्टरडैम नेदरलैंड्स की कैपिटल है यूरोप में, ओके, तो यहां पर है न्यू एम्स्टरडैम। न्यू एम्स्टरडैम के पास में यहां पर बाराकारा में ये गांव है मरून, और आप देखोगे इस गांव में आने जाने के लिए कोई पैदल रास्ता नहीं है। यहां पर आपको बोटिंग करके ही पहुंचना पड़ेगा। इस गांव के जनसंख्या की बात करो तो केवल 400 लोग यहां पर रहते हैं। यहां पर एक क्रीक लोकेटेड है जो कि वाटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, जिसका नाम है केंजे क्रीक। भाई साहब, एक चीज बता देता हूं, ये जो लाइनें आपके सामने 2 लिखी हुई है, प्लीज डोंट इग्नोर दीज 2 लाइंस, बिकॉज इनसे निकल करके आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो हालातों से निकले हुए इंडिविजुअल हैं जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम कर रहे थे, जिनके घर वाले धर्म को बहुत मानते हैं, चर्च में बहुत जाने के लिए अलाउ करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में एक इंडिविजुअल अपने सपनों को कैसे जीता है, उस जर्नी के बारे में आप शमार जोसेफ से बहुत कुछ सीख सकते हो। आप देखोगे कि इनके ऊपर सिक्योरिटी गार्ड रहने के साथ साथ में अपने आप में इन्होंने अपनी जो एम्बिशंस थी उनको कंट्रोल कर दिया, रोक दिया। पर एक समय आता है जब ये न्यू एम्स्टरडैम में जाकर के और वहां पर क्रिकेट में पार्टिसिपेट करते हैं, और वेस्ट इंडीज के पुराने ओडीआई प्लेयर, ओके, उनकी विजिट का होना होता है। और उसके बाद में आप देखते हो कि किस तरीके से शमार जोसेफ जो हैं वो
फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 2021 में एंट्री लेते हैं और 2023 में मतलब एक तरीके से नाम तक नहीं पता था इंटरनेशनल क्रिकेट को इनका, और आज आप देखो ये एस्टैब्लिश्ड नेम हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि जनवरी 2024 का जो साल ये महीना है, इस महीने में बेस्ट क्रिकेटर की जो कंटेंडर्स की लिस्ट है उसमें शेमार जोसेफ शुमार हो चुके हैं। इसके अलावा इनकी स्ट्रगल की बात करूं तो सही बताऊं तो पढ़ते टाइम पे मुझे तो मेरे खुद के बचपन की याद आ गई। वो क्या थी कि हम थे ना, हो सकता है शायद आप भी कनेक्ट कर पाए, पॉलीथीन, प्लास्टिक की बोतल, इनको जला करके मेल्ट किया और फिर उसके बाद वो गर्म बहुत होती है तो उसके बाद में पत्थर लिए या कुछ और ऑब्जेक्ट लेकर के और उससे रोल रोल करके गोल करके फिर उससे बॉल बनाते थे। एग्जैक्टली शेमार जोसेफ ने वैसी ही गेंदे बना बना करके अपना करियर कंटिन्यू किया, या कहो कि एक जो अपनी एम्बिशन थी उसको जगाए रखा, कहीं ना कहीं एक लो थी उसको जगाए रखा। साथ में ये भी बताया जाता है कि इनके गांव के आसपास में जमीन है नहीं क्योंकि अमेजोन फॉरेस्ट एरिया रह गया, पानी बहुत है, जंगल बहुत है, तो ये खेलते थे जंगल क्रिकेट और वहां पर इनके हाथ में रहती थी बॉल की जगह गोल ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो संतरे हो चाहे सेब हो कुछ भी हो, उनसे वो खेल करके अपने करियर को कंटिन्यू करते हैं। बट मौका जब मिलता है तो न्यू एम्स्टरडेम में मैंने बताया आपको वेस्ट इंडीज के फॉर्मर ओडीआई प्लेयर रॉयस्टन क्रैडन वो आते हैं और उन्होंने शेमर जोसेफ पे नजर डाली, देखा ये बंदा बड़ा गजब है तो उसको उठा करके ले गए। अब यहां से हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि बेटा अपनी जो मेहनत है उस मेहनत में कमी मत आने दो, वो मेहनत तुम्हें रिवॉर्ड जरूर देगी। ओके, अब यहां पर हम छोटा सा अकाउंट लेंगे वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के बारे में। वैसे वेस्ट इंडीज नाम का कोई कंट्री है नहीं, शॉक्ड? शायद नहीं पता होगा आपको। देखो वेस्ट इंडीज क्रिकेट नाम से कोई कंट्री नहीं है। आप देखोगे कि वेस्ट इंडीज बेसिकली यहां से यूरोप से जब कोलंबस इंडिया की सर्च के लिए निकले थे तो वो पहुंच गए थे भटक करके रास्ता और वेस्ट में, और यहां पर इन आइलैंड्स पे पहुंचे तो इनको लगा कि यार ये तो इंडिया आ गया। फिर बाद में आगे एक्सप्लोर हुआ तो पता पड़ा ये तो वेस्ट में लोकेटेड कुछ इंडिजिनस लोगों के घर हैं, इंडिजिनस लोगों के ये तो आइलैंड्स हैं, नाम दे दिया वेस्ट इंडीज। बट बाद में जब एक्सप्लोरेशन और हुई तो इन आइलैंड्स के अलग अलग नाम हुए, जैसे कि ट्रिनिडाड टोबैगो, ठीक है, इसके अलावा ल्यूशिया, डोमिनिका, ये लंबी लिस्ट आप यहां पर देख सकते हो। ये सारे के सारे मिलकर के इनको मोटा मोटा वेस्ट इंडीज बोल दिया जाता है। जनरली ये जो वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम है, इस टीम में जनरली इन कैरेबियन कंट्रीज से ही बिलोंग करने वाले वो इंडिविजुअल्स आते हैं, या फिर ये कहो कि इन्हीं कैरेबियन आइलैंड्स में जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं उनके इंडिविजुअल मिलकर के क्रिकेट की टीम बनाते हैं और उसी को वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम बोल दिया जाता है। तो इसके पीछे का जो एक छोटा सा स्टोरी था वो भी हमें देखना था। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, ये जो लोकेशन है, हमने बात की अभी मरून विलेज की जो कि बराकारा एरिया में लोकेटेड है, गुयाना में। गुयाना यहाँ पर आप कह सकते हो नॉर्थ ईस्ट साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, और वहां पर कराकस ये एरिया आ गया। इसके पास में यहाँ पर गांव है जो शेमार जोसेफ का नाम है मरून गांव। यहां से गुयाना के साथ में बॉर्डर शेयर करने वाले कौन कौन से कंट्रीज हैं? वेनेजुएला, ब्राजील, सुरीनाम, और साथ में ये हो गया अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है कैरेबियन सी। ओके, तो आई होप आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। इस वीडियो से आप कैसे लर्न कर सकते हो किस तरीके से एक टूटी हुई टीम, किस तरीके से एक डिस्क्वालीफाइड टीम वर्ल्ड चैंपियंस इन टेस्ट क्रिकेट, वर्ल्ड चैंपियंस इन ओडीआई क्रिकेट, उनको हरा दिया। ठीक है, तो ये जज्बा जो होता है ना वो होना चाहिए, और वही चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है। पढ़ाई करते रहिए, ताकत लगाते रहिए। कहीं पर कोई आपको खुद को रिफ्रेश करने का कुछ और चाहिए तो आपके पास में ऐसे टूल्स होंगे। ठीक है, प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए, और बाकी आपको अनाउंसमेंट्स टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। प्रिपरेशन में बिल्कुल ब्रेक मत आने दीजिए, प्रीलिम्स बिल्कुल सामने है तो टारगेट उठाइए और लग जाइए उस पर। ठीक है जी, चलिए आज का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू।